हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव फील कर रहे होंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सबके बारे में। तो मैं जो आज रीडिंग करने वाला हूँ इसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपसे चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आपकी एनर्जी भी चेक करूँगा, लेकिन पहले पार्टनर्स की एनर्जी निकालूंगा, फिर आपकी निकालूंगा। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में दोहराइए, उनको इमेजिन कीजिए। जिस तरीके से भी उनका ध्यान कर सकते हैं वैसे कीजिए। होता क्या है कि जब हमारे माइंड में कोई और पर्सन होता है तो फिर उसकी रीडिंग्स जो होती हैं वो कनेक्ट होके आती हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ क्या कार्ड्स हैं? एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके यार, आपके पार्टनर जो है ना, ये कुछ नया स्टेप लेने की सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। इधर ही रख देते हैं इसे भी। ओके, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, जस्टिस, सन, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताता हूँ। आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, अभी आप इस एनर्जी में हो कि अब आप ना, पता है क्या हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपके पर्सन के मुझे दिख रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे रहा है। आपके पार्टनर ना कंफ्यूज इंसान है थोड़े, सीरियसली बोलूँ मैं। आपके पार्टनर जो है ना, ये कंफ्यूज्ड है और उनके आने जाने से कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी के चक्कर में हो क्या रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि यार समझ नहीं आता, कभी आ जाता है कभी आ जाती है, जब मन चाहा चले गए। मतलब आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपके बारे में कुछ सोचा जाए। जब मन कर रहा है इंसान आ रहा है, जब मन कर रहा है इंसान जा रहा है। सो आप अब इस एनर्जी में आ चुके हो कि आप एक तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। लव है आपको लेके, और कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना आपका यूज़ करने के लिए आते हैं। अब ये फिजिकल नीड का यूसेज भी हो सकता है या किसी और तरीके का यूज़ भी हो सकता है कि मतलब कि वैसे 10 जगह पे बात कर ली, 10 जगह काम कर लिया, इसके साथ मुंह मार लिया, उसके साथ हो गए, सब कुछ कर लिया, 10 लोगों से फ्लर्ट कर लिया, और फिर जब लगता है कि कोई नहीं है इनके पास तो वो आपके पास आ जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होती है उनसे कि जब कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके पास आ गए। सो आप ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो इनसे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना, उनके साथ अब आर या पार वाली सिचुएशन हो जानी चाहिए। मतलब कभी कुछ लोगों को ये लगता है कि यार अब पता चल जाए कि भाई तू चाहता क्या है या तू चाहती क्या है। आप इस एनर्जी में हो कि भाई अब मुझे एक रास्ता दे दे कि या तो तुमको रुकना है या तुमको जाना है। ये आना जाने वाली एनर्जी आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता ना इस एनर्जी में कि आपको क्या करना है। आपको इनके लिए रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। तो आप इस एनर्जी में हो कि भाई मुझे बता दो। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे बता दो, मेरे को क्या करना है, मुझे तुम्हारे लिए रुकना है या मुझे तुम्हें छोड़ के जाना है। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो हो रही है ना, इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपको ना आपके अंदर ना एक गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस टाइम पर, कि आप ना ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि यार भाई अब अगर आया और मुझे फ्रस्ट्रेट किया तो हो सकता है कि मैं कोई गलत एक्शन ले लूँ। आपकी एनर्जी साथ में यही बता रही है कि आप ना इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इनका बिहेवियर, पहली बात तो जो चल रहा है आना जाना वाला बिहेवियर, इससे आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो। और अभी ना आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें आप शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं। मतलब कि आप चाहते भी हो, मतलब पता है क्या होती है ना सिचुएशन आपकी, कि आप चाहते हो, आप न्यू बिगिनिंग करने जैसे ही जाते हो वैसे ही इंसान आ धमकता है
जैसे ही आपने सोचा मैं न्यू बिगनिंग करने जाता हूँ या न्यू बिगनिंग करने जा रही हूँ, उधर से एक मैसेज आ जाता है, हेलो हाउ आर यू। और फिर आपका ऐसा हो जाता है कि यार फिर बात करो, फिर आपको लगेगा कि ये रुकेगा इस बार या रुकेगी इस बार, लेकिन फिर गायब हो जाना। तो ये जो सिचुएशन है आपकी, इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आप नया शुरू करते हो, न्यू बिगनिंग करते हो, सब कुछ भूल जाते हो इनके बारे में, और फिर आपको लगता है अब ये वापस नहीं आएगा, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। उसी टाइम पे ये इंसान वापस आ जाता है। एक तो आप बड़ी मुश्किलात से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो भूल के, और फिर ये इंसान आ जाता है। तो आप ना इस एनर्जी में हो कि अभी आपके पास अगर ये इंसान दोबारा आता है, क्योंकि मुझे अभी नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, या लेस कॉन्टैक्ट दिख रहा है, तो उसमें आप ऐसी एनर्जी में हो कि अगर ये इंसान अगर अभी आपके पास आएगा तो आप इससे लड़ लोगे। आप इस एनर्जी में कि आप 4 बातें सुना दोगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वांड्स। यस, क्योंकि क्या है ना कि इस इंसान ने आपके साथ जो चीज़ें थी वो एक लिमिट से ज़्यादा कर दी हैं। तो अभी आप इस एनर्जी में हो कि यार नहीं यार, हो गया, अब बहुत है, आप आगे बढ़ रहे हो सकता है आप में से कई लोगों का जो प्लान है वो कहीं बाहर जाने का हो, एजुकेशन पर्पस पे या करियर फोकस के इंसान से आपने सोचा हो कि यार इस इंसान को छोड़ के मैं सिटी चेंज कर लूँ, अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँ ताकि मैं इस इंसान को भूल जाऊँ, लेकिन इंसान है कि आपको परेशान करने के लिए वापस आता रहता है। तो अभी अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, आज की एनर्जी के हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी तो आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, आप हो सकता है लड़ लो। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर फिर से यही चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरीके की एक न्यू शुरुआत हो। आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली कोई नया करियर भी ज्वाइन किया है, नई जॉब हो सकती है या किसी तरीके का नया करियर है वो भी उन्होंने ज्वाइन किया है, और साथ ही में वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ मेरे करियर में, बेस्ट है, अब ये टाइम है कि अब मैं क्या करूँ, वापस इस एनर्जी में आऊँ, मैं वापस उसके पास जाके अप्रोच करता हूँ। अगर आपको याद हो कि कुछ ही टाइम पहले मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने ये बोला था कि आपके करियर अभी आने का, आपके पार्टनर अभी आने के लिए अभी रेडी नहीं है क्योंकि वो अपने करियर पे फोकस्ड हैं। तो जिन लोगों के साथ वो रीडिंग रेजोनेट की थी, ये रीडिंग शायद उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर ने करियर स्टैब्लिश कर लिया है, सेटल हो चुके हैं, अब वो आपकी टुवर्ड्स स्टेप लेने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो अब आपके साथ रिस्क लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार चलो न्यू बिगिनिंग इसके साथ मुझे करनी चाहिए। अब करियर से तो फ्री हो चुका हूँ, न्यू करियर मिल चुका है, उसमें काम मेरा ठीक चल रहा है, जैसा होगा आगे वो देखा जाएगा, लेकिन अब लव की बारी है तो चलो इसको अप्रोच किया जाए, एक रिस्क लिया जाए, दोबारा शुरू से शुरू की जाए सारी चीज़ें। तो चीज़ों को शुरू से शुरू करने के लिए वो अब उन्होंने दिमाग में ये प्लान बना लिया। अभी इनके दिमाग में प्लान है और आपसे बात करने के लिए आना चाह रहे हैं। अभी एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि वो आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद उनको मैसेज रिसीव भी हो गया होगा, क्योंकि दी फूल का कार्ड है, वो बताता भी है कि एक तरीके से बिगनिंग हो चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर ने ये सोच लिया है कि उनको आगे आना है, आपसे बात करनी है, और इस बार वो श्योर है ऐसा आपको लेके कि वो आएंगे ही। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर शायद आ चुके होंगे, लेकिन आपके पार्टनर का ये जो ख्याल है ना, ये अभी इमेच्योरिटी वाला है। मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं है कि सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। उनको लगा कि चलो करियर हो गया, अब मेरे को आना था वापस, तो चलो मैं आ जाता हूँ। तो वो उस टाइप के थॉट प्रोसेस के साथ वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी माइंड में नहीं है। आप ये सोच के रखो, वो कुछ माइंड क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। वो आप ये सोचो ना कि आपके पार्टनर इस बार आएंगे आपके पास तो वो आपको कुछ कमिटमेंट दे दे, या भाई बैठ के बात करें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें कि क्या खराबी हुई थी। नहीं, ये गलत फहमी में तो रहना ही मत। आपके पार्टनर अभी बस ऐसा है कि चलो यहाँ हो गया, करियर बन गया, अब जाके से अप्रोच करते हैं। लेकिन कैसे अप्रोच करना है, क्या बातें की जाएंगी, कैसे बात करनी है, कैसे मनाना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है कि नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। बस एक अप्रोच है कि चलो बात करनी है मुझे, लेकिन क्या बात करनी है ये पता ही नहीं है, कैसे मनाना है ये पता ही नहीं है, बस बात करनी है। अब क्या है, आपने अगर कोई भी इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा तो इनके पास कुछ आंसर नहीं होगा कि ये क्यों आए हैं। अगर आपने पूछा कि तुम क्यों गए थे, तो इनको नहीं पता मैं क्यों गया था। क्यों वापस आए हो, नहीं पता क्यों वापस आए हो, बस वापस आ गया, याद आई तो वापस आ गया। आगे का क्या प्लान सोचा है आपने, तो भाई मुझे नहीं पता, आगे जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। तो ये अभी इस थॉट प्रोसेस के साथ आए कि बस आ गए हैं, लेकिन कुछ भी प्लानिंग नहीं है कि लॉन्ग टर्म जाना है नहीं जाना, कुछ सोचना है नहीं पता, कुछ नहीं, बस आगे बढ़ना है आपके साथ।
ये इनको पता है। अब वो कितना आगे बढ़ेगा नहीं पता, कैसे आगे बढ़ेगा नहीं पता, फुल कंफ्यूजन, कुछ नहीं पता है, पूरा माइंड ब्लैंक है इनका। बस इतना पता था ना कि करियर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है तो करियर बन गया, तब मैं वापस आ गया। लेकिन इस बार जो वापस आए हैं, क्यों वापस आए हैं? नो रीज़न, कुछ नहीं पता, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, नहीं पता है। तो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर के साथ अगर अभी आप आगे बढ़ने की सोचो भी तो सोच समझ के आगे बढ़ना आप, क्योंकि ये इंसान अभी बिल्कुल भी इस तरीके की एनर्जी में नहीं है कि ये आपको किसी तरीके की कमिटमेंट दे दे, या जो प्रॉमिस अगर ये कर भी दे, माना कुछ लोगों को मान के चलो कमिटमेंट दे भी दिया, तो भाई आगे ये इंसान पलट सकता है, क्योंकि ये श्योरिटी के साथ नहीं आया है। अगर जिन लोगों के पास ये इंसान वापस आ चुका है, इनके पार्टनर जो वापस आ चुके हैं, वो लोग अगर देख भी रहे होंगे ना उस इंसान को, तो आपको शायद ये चीज़ फील हो रही होगी कि आपके पार्टनर जो है वो बड़े ही ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, कंफ्यूजिंग स्टेट में है, कि अगर पूछा जा रहा है कि क्या सोचा था तो नहीं पता है, क्या करेंगे आगे नहीं पता है, बस फोकस करो अभी क्या है। ज़्यादातर उनका फोकस यही होगा कि प्रेजेंट पे फोकस करो, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दो, क्योंकि उस बारे में उनको कुछ पता नहीं है तो बात ही नहीं करनी है। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस अभी इनका चल रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ तक रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड प्रिंस ऑफ कप्स। देखो यूनिवर्स सबसे पहले आपसे ये चीज़ कह रहा है कि आपको आ जाए वापस, तो आपको यही नहीं करना है कि आप इमेच्योर हो जाओ और आप ये सोचने लगो कि अरे चलो वापस आ गया, चलो एक मौका दे देते हैं, अरे ये तो मुझे प्यार करता था इसलिए तो मेरे पास वापस आया, अरे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए मेरे पास वापस आया। अरे नहीं, ये सब नहीं करना है। दिमाग लगाना है कि भाई तुम वापस आए हो तो क्यों आए हो। आस्क द क्वेश्चन, पूछो उनसे कि तुम गए थे तो क्यों गए थे, आए हो तो क्यों आए हो। आप देखना आपके पर्सन के पास किसी भी तरीके का कोई आंसर नहीं होगा कि भाई गए थे तो उसके पीछे का रीज़न भी तो होगा, और आए हो तो उसके पीछे भी रीज़न होगा। तो इस बार आपको ये एनर्जी में नहीं आ जाना है कि वो वापस आ गए तो आप सब कुछ भूल भाल के दोबारा चीज़ें शुरू कर दो। नहीं, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी, मैंने बोला ना कि आप किस एनर्जी में हो, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन ये वापस आ जाते हैं, तो आप खुद को बैलेंस करते हो और ये आके सब डिसबैलेंस कर देते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है अपने अंदर जो बैलेंस बनाया है आपने, हर चीज़ों का जो बैलेंस बना के रखा है आपने, उसको मत खो देना, नहीं तो उनके आने से आपकी लाइफ में जो अभी बैलेंस चला आया है तो फिर से उथल पुथल आ जाए। तो वो नहीं करना है आपको। साथ ही आपको एक नया एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। अगर जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो उनके पार्टनर से बड़े परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई नया पार्टनर आए और उसके साथ आगे बढ़ जाए, तो भाई बढ़ जाना चाहिए आपको। अगर आपके मन में थॉट प्रोसेस आई है तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये इंसान अभी किसी भी तरीके की उस एनर्जी में नहीं आया है कि जिसमें आपको कुछ श्योरिटी दे दे। अश्योरेंस तो है ही नहीं। तो अगर आपका माइंड ये कह रहा है कि आपको किसी दूसरे इंसान के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए तो फॉर श्योर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही यूनिवर्स कह रहा है कि अपने करियर पे भी फोकस करो। इनके आने से, इनके जाने से जो आपका करियर बिगड़ा है, उस करियर के लिए कुछ न्यू प्लान सोचो। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहो। प्रैक्टिकलिटी आप खो देते हो इनके आने पे, तो यूनिवर्स कह रहा है प्रैक्टिकलिटी मत खो और आगे बढ़ो और अपने आप पे फोकस करो। ये बचकानी हरकतों पे चले जाना कि यार वो इंसान वापस आ गया है, इस बार आएगा तो जाएगा नहीं, तो भाई यूनिवर्स कह रहा है कि इंसान पहले भी कई बार आया है और पहले भी कई बार गया है। तो इस बार सोच समझ के डिसीजन लेना कि इसको रखना है या नहीं रखना। और आप में से जो लोग शायद किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप उस इंसान के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान किसी भी तरीके की श्योरिटी लेके नहीं आ रहा है। आज की रीडिंग जो थी ये इतनी ही थी। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।